करबला शहर में आज तीसरी रात है हमारी, और अभी हम हरम मौला गाजी से बाहर आए, नहर फुरात की तरफ जा रहे हैं। ये एक वाहिद शारा ऐसी है इस करबला में जिसमें थोड़ा रश कम है, थोड़ा रश कम है, वरना हर शारा के ऊपर ना वीडियो बनाने की जगह है, ना ठीक से चलने की जगह है, इतना रश है, इतना हजूम लोगों का आया हुआ है। Karşısa gelirken neler var? Memnun. दुरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम या बकी अल्लाह बकियतुल्लाह। ये मकाम इमाम ज़माना है, नहर फुरात के बिल्कुल साथ में। ये मकाम इमाम ज़माना है और इसके ठीक सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि दिन निकला हुआ है।
है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत व यादी करने के लिए आए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ फरिश्तों तक भी पहुंची और जिन्नों तक जो है ये आवाज़ पहुंच गई। तो जिन का जो लीडर था उनका नाम था जाफ़र जंग, वो आए इमाम हुसैन के पास और कहा कि मौला हम जो है अपनी जानें आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ह्यूमन के पावर और जिन के पावर में डिफरेंस है। क्या अदालत? हाँ, इमाम हुसैन दुश्मनों पर भी जुल्म होना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। एक जिन की क़ुव्वत ऐसी होती है कि 10-10 हज़ार आदमी को एक टाइम में मार सकते थे। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा कि ये अदालत का तकाजा नहीं है कि इनके साथ जो है तुम्हारी ताकत को इस्तेमाल किया जाए। मुझे इंसान चाहिए जो इंसान की शक्ल में मुकाबला करे। तो इमाम ने रिफ्यूज़ कर लिया। तो ये चले गए अपने कबीले में। उनके वालदा ने पूछा कहाँ गए थे? कहा कि इमाम हुसैन जो है वहाँ पर अकेला है, तनहा पड़े हुए। मैं इमाम हुसैन के पास गया था और इमाम हुसैन को अपनी रिक्वेस्ट भी भेजी कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसकी माँ ने कहा कि जाओ दोबारा से मेरी तरफ से, हो सकता है इमाम हुसैन जो है दोबारा एक्सेप्ट करें। तो दोबारा आए। फिर इसके बाद जब वो आया था तो करबला का वाक़ा हो चुका था, इमाम हुसैन जो है शहीद हो चुका था। इस बिना पर जो है इस जगह को मकामी जाफ़र जंग कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाँ यही मकाम जाफ़र जंग ये मुराद है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब सदाई इस्तिग़ासा को सुनकर जो है मलाइका भी आए थे, फरिश्ते भी आए थे। फरिश्तों ने भी जो है अपने पेशकश इमाम हुसैन के पास रखी और कहा कि हम आपके ऊपर जान देने के लिए तैयार हैं और हम आपकी नुसरत और मददगार बनने के लिए तैयार हैं। तो इमाम हुसैन ने यहाँ भी यही सोचा कि फरिश्ते की ताकत भी इंसानों की ताकत से ज़्यादा है। एक फरिश्ते जो है हज़ार आदमी को 500 आदमी को एक टाइम में कत्ल कर सकता है। तो इमाम की अदालत का तकाजा ये था कि इमाम आदिल थे। इमाम आदिल कभी ये नहीं चाहता कि दुश्मन पर भी जुल्म हो जाए। तो इमाम हुसैन ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि मुझे इंसान चाहिए, इंसानों की शक्ल में इंसान लड़ने वाला। हत्ता कि इमाम हुसैन ने अपने दुश्मनों से भी कहा था कि देखो जो मैं सदा इस्तिग़ासा बुलंद कर रहा हूँ, ये सुनने के बाद अगर तुम लोग मेरी मदद को नहीं पहुँचेगा तो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए तुम मशगूल होंगे। लिहाजा इतने दूर चले जाओ कि मेरी आवाज़ न सुन सके, ठीक है ना जी। ये आवाज़ सुनकर जनाब अबी असगर अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी जो है अपने आप को इमाम हुसैन पर कुर्बानी पेश करने के लिए, अपनी जान देने के लिए आमादा हुआ और जो है झूले से जो है करबला की जमीन पर तशरीफ़ लाए। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सदा इस्तिग़ासा को बुलंद करने के बाद जो है मलाइका भी तशरीफ़ लाई थी और जिन भी आए थे। जिन में से एक बड़े जिन जो है जिनका नाम जाफ़र जंग है, जिनके मकाम के नाम से ये जगह है, यहाँ पर कबीले के साथ लड़ने के लिए जान देने के लिए پیمون زدم کاسه بر کاسه به پیمون زدم گل خوشبو گل مینو اومده گل خوشبو گل مینو اومده طلب مبارک بادا बैनुल हरमैन से सीधे हाथ की जानिब ये मकाम शेर फिज़ा है। हेलो हाँ ग्रुप पे आओ। ये मकाम शेर फिज़ा है। रवायत में ये है कि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की शहादत के बाद जनाब फिज़ा ने इस शेर को पुकारा था। तो ये जंगल से जो चूँकि मैदान था उस वक्त ये पूरा,
तो जंगल से निकल कर जो है वो इसी मकाम पर आया था। ये शेर जो है इसी मकाम पर जो ये उसकी यादगार में इसको बनाया है। तो बाद रवायात में है कि वो फिर से वापस चला गया। बाद में ये है कि वो यहीं पर जो है वो गिरिया करता रहा, अपने उसने जो है वो ख़त्म किया। अगरचे रवायात जो है बहुत ही कवी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहीं पर जो शेर आया था, तो उसकी यादगार बनी हुई है। बस इतना ही। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। चार शाबान है और ये रात जैसे की तैयारी हो। चार शाबान विलादत हज़रत अबुल फज़ल अब्बास। या अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। ये अपना अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोले बात? भाई पूरी फ्लैट ले गए हैं। ये हरम मौला गाजी अब्बास के सामने से गलियों में से शॉर्टकट होते हुए हम होटल की तरफ जा रहे हैं। ये करबला की गलियों का मंजर है। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, पतली पतली, और इसमें बिल्डिंगें लंबी लंबी ऊंची ऊंची होती हैं। الذين فرض علينا طاعتهم ورثنا بذلك منزلتهم فقربوا جعلنا بحقك ورجاء عاجلا قريبا। ये मकाम इमाम ज़माना के बिल्कुल सामने शॉप है, तबा तबाई के नाम से। ये सुना है कि यहाँ पे पाकिस्तानी दुकानदार है, मालिक यहाँ का पाकिस्तानी है।
जाऊं असगर मैं तेरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये किला ज़ैनबिया है, असल मकाम अंदर है, ये उसकी छवि बना रखी है। असल जो मकाम है उसके ऊपर ये रोज़ा तामीर हो रहा है। ये इस जगह को बड़ा करके बना रहे हैं, काफ़ी बड़ा, बिल्कुल हरम इमाम हुसैन के सामने। आरती नहीं मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। शिमर ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, मुझसे देखा नहीं गया। भाई भाई पुकारती नहीं मैं, तुम जो जुल्फे सवार करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका। जहाँ बोसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से खून टपकता था। सारे शाबीर यूं उठाए हुए शिमर खेमे तक आ गया। अम्मा मुस्कुराता रहा, मेरी नजरों के सामने जालिम बार गिन कर छुरी चलाता रहा। तेरा ज़रबे थी कुल्द खंजर था, और शबीर का गला। अम्मा भाई भाई पुकारती नहीं मैं।